हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और मैं बंटी सर आज आपके सामने एक नया चैप्टर लाया हूँ जो मैथ सब्जेक्ट का है। और ये जो चैप्टर है काफ़ी यूज़फुल है। ये बच्चों के लिए नहीं बल्कि बड़े बच्चे के लिए भी है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एग्ज़ाम ले रहे हैं या दे रहे हैं। तो ये सभी के लिए यूज़फुल है। और ये जो चैप्टर है इसका नाम है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम एक्चुअली में होता क्या है पहले हम जान लेते हैं एक्चुअली में नंबर सिस्टम क्या है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम जो है वो एक तरह का सिस्टम है और या रिप्रेजेंटिंग या कहने का मतलब ये है कि हम नंबर को किस तरह रिप्रेजेंट करें, वो है नंबर सिस्टम। जो नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका बताएगा, जो हमें बताएगा कि इस तरह हम नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये एक ऐसा सिस्टम है जो नंबर को रिप्रेजेंट करे, वो है नंबर सिस्टम। नंबर जो है बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे हेक्साडेसिमल हो गया, डेसिमल हो गया, बाइनरी हो गया। तो ये सारे जो है नंबर सिस्टम्स के तरीके हैं जिससे हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको देना चाहता हूँ कि मैं आज आपको क्या लेने वाला हूँ। आज आपको मैं टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में बताऊँगा जो काफ़ी यूज़फुल है और वो हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या स्कूल हो, कहीं भी ये जो टॉपिक है वो बहुत ही यूज़फुल है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स में जो पहला है वो है नेचुरल नंबर। आप सभी को पता है नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्या। तो सारे नंबर्स जो हैं जीरो को छोड़कर बाकी जो भी नंबर है सारे जो है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, जो भी नंबर है जैसे 1 से लेके जितने भी इन्फिनाइट नंबर तक हम जाते हैं आगे, वो सारे जो है वो प्राकृतिक संख्या है यानी नेचुरल नंबर है। और एक बात ध्यान रखना है कि इसमें जो नंबर्स नहीं आते, जैसे कि फ्रैक्शन जो है इसमें नहीं आता, डेसिमल नंबर जो है इसमें नहीं आता, नेगेटिव नंबर जो है इसमें नहीं आता और ज़ीरो भी इस नेचुरल नंबर में नहीं आता। सो नेचुरल नंबर की जो शुरुआत होती है वो 1 से होती है अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये था हमारा नेचुरल नंबर। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारा दूसरा टॉपिक पे। तो दूसरा जो है वो होल नंबर है। सो होल नंबर क्या होता है? होल नंबर यानी होल नंबर जो होता है वो नेचुरल नंबर के जैसा ही होता है, बट इसमें क्या होता है कि उसमें नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं होता, बट होल नंबर में ज़ीरो होता है। यानी कि होल नंबर की जो शुरुआत होती है वो ज़ीरो से होती है अप टू इन्फिनिटी। और जो हमारा ये होल नंबर है उसको हम लोग कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल W से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो हम लोग ने पहले देखा था, यानी कि हमने पहले क्या देखा था, पहले हमने नेचुरल नंबर देखा था। तो नेचुरल नंबर जो है उसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो ये W जो होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो होल नंबर वो नंबर होते हैं जो नेचुरल नंबर जैसे ही होते हैं, बट इसमें क्या होता है कि ज़ीरो होता है और इसकी शुरुआत जो है ज़ीरो से होती है अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड टॉपिक पे। तो तीसरा जो है वो इंटीजर्स है। इंटीजर्स जो होता है, इंटीजर्स जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर आते हैं, ज़ीरो आते हैं और होल मतलब जितने भी नंबर्स है यानी पूरे नेचुरल नंबर है वो भी इसमें आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एन इंटीजर इज नंबर विथ नो डेसिमल और फ्रैक्शन पार्ट फ्रॉम द सेट ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव इंक्लूडिंग ज़ीरो। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें सारे नंबर आते हैं, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो या ज़ीरो हो, सारे नंबर जो इंटीजर्स में आते हैं। बट इसमें क्या होता है कि आपका जो नंबर है वो फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं होना चाहिए। तो फ्रैक्शन और डेसिमल को छोड़ के बाकी जो भी नंबर है यानी नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर या ज़ीरो, वो सारे जो है वो इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब इंटीजर्स को तीन पार्ट्स, मतलब तीन नहीं मतलब दो बोल सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज़ पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या होता है, जो भी नंबर होंगे वो सारे नंबर्स जो होंगे वो ग्रेटर देन ज़ीरो होंगे, ज़ीरो से बड़े होंगे, और सारे जो नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे। उसके बाद आता है नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर्स जो है वो ज़ीरो से कम होगा और सारे जो नंबर्स होंगे उनका जो साइन होगा वो नेगेटिव साइन होगा। और ज़ीरो नेदर पॉजिटिव इंटीजर्स नॉर नेगेटिव इंटीजर। और हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जेड से। जेड से हम क्या करते हैं, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैपिटल जेड जो है वो डिफाइन करता है इंटीजर्स को। ठीक है, ये था हमारा इंटीजर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर देखिए, जो भी नंबर चाहे वो कोई भी नंबर हो और सारे नंबर्स जो है अगर वो इस फॉर्म में होते हैं, P/Q फॉर्म में होते हैं, तो वो होते हैं हमारे रैशनल नंबर। अब यहाँ पर P जो है न्यूमरेटर है और Q जो है डिनोमिनेटर है। और यहाँ पर क्या है, P भी इंटीजर्स है, Q भी इंटीजर्स है। और यहाँ पर क्या है कि Q जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ये कंडीशन है कि Q जो है वो कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए।
जो भी नंबर अगर वो फ्रैक्शन यानी p बाई क्यू फॉर्म में है और p और q दोनों इंटीजर्स है और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। और रैशनल नंबर को हम लोग कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो रैशनल नंबर को हम लोग कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ठीक है। और हम लोग अगर दूसरी भाषा में अगर हम बोले तो ये नंबर्स ऐसा नंबर है जिसको हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ऊपर नीचे, बट डिनोमीटर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और न्यूमरेटर और डिनोमीटर दोनों जो है वो इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा रैशनल नंबर। अब हम आगे बढ़ते हैं इरेशनल नंबर पे। सो इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर जो होता है वो रियल्स नंबर है डैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज अ सिंपल फ्रैक्शन। इसको हम लोग फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं और ना ही उनको रेशियो फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इट कॉन्ट्राडिक्ट ऑफ रैशनल नंबर। कहने का मतलब ये है कि ये जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो एग्जैक्टली ऑपोजिट होते हैं रियल नंबर के। मान लीजिए जैसे नंबर है, जैसे कि इसके बारे में, और जैसे मान लीजिए √2 है। सो √2 इज़ अ इरेशनल नंबर, √3 इज़ अ इरेशनल नंबर, ठीक है। ये सारे जो एग्जांपल्स है इरेशनल नंबर के, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और भी इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं। सो कॉमन एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर, यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं जो इरेशनल नंबर्स के हैं। सो देखते हैं क्या क्या है। सो पाई जो वैल्यू होता है, पाई का जो वैल्यू है, पाई इज़ अ इरेशनल नंबर, पाई जो है इरेशनल नंबर है। हाँ, यहाँ पर पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 है और द डेसिमल वैल्यू नेवर स्टॉप। यहाँ पर क्या है, ये जो वैल्यू है कभी रुकती नहीं है, ये हमेशा आगे बढ़ती जाती है। और पाई की जो वैल्यू है एग्जैक्टली वो 22/7 के बराबर है। पाई की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली 22/7 के बराबर है। सो हम कभी कभी इस वैल्यू को 22/7 भी करके लेते हैं जब हमें पाई की वैल्यू यूज़ करनी होती है, या तो फिर हम 3.14 भी लेते हैं। और यहाँ पर जो 22/7 है इज़ अगर हम 22/7 की बात करें तो 22/7 जो है वो रैशनल नंबर है, ठीक है। बट पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। पाई जो है इरेशनल नंबर है क्योंकि पाई का जो वैल्यू है वो 3.14 है और वो कभी रुकता नहीं है, वो नॉन स्टॉप है, वो आगे मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं वो टर्मिनेट नहीं होता, ठीक है। वो हमेशा जाते रहता। अगर हम डिवाइड करते रहेंगे तो और भी आंसर आते रहेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जो है पाई का वैल्यू, पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। हमें ये ध्यान रखना है कि पाई जो है इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पर नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया था कि रूट में जो वैल्यू होगा, हाँ, वो प्राइम नंबर होगा और रूट में होगा, तो सारे नंबर्स जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो नंबर है वो इरेशनल है। और जो भी यूलस नंबर है, यूलस नंबर वो भी इरेशनल नंबर है। ई जो वैल्यू होता है ई का, वो भी इरेशनल नंबर है। हाँ, और गोल्डन रेशियो जो है यानी 5 की जो वैल्यू है वो भी इरेशनल है, ठीक है। तो ये सारे जो है वो इरेशनल नंबर के एग्जांपल हैं और ये काफ़ी यूज़फुल है। अगर हम आगे इसके रिलेटेड अगर स्टडी कर रहे हैं तो ये बहुत ही यूज़फुल है, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल थे इरेशनल नंबर्स के, ठीक है। हमने देखा इरेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर्स के जो भी एग्जांपल है उसको भी देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आता है रियल नंबर। तो रियल नंबर एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पर क्या है कि रियल नंबर जो होते हैं वो सारे नंबर होते हैं, चाहे वो उसमें फ्रैक्शन हो, रूट की वैल्यू हो या रेशियो फॉर्म में हो, ज़ीरो हो, सारे जो नंबर होते हैं वो सारे रियल नंबर हैं। इसमें सारे नंबर्स आ जाएंगे, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। हाँ, तो ये जो सेट है, इट इज़ अ सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर जो है ये दोनों को मिलाकर जो नंबर बनते हैं वो सारे जो होते हैं वो रियल नंबर है। यानी अगर हम अलग टर्म से बात करें तो रियल नंबर जो है वो क्या क्या इंक्लूड करता है, तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल एंड इरेशनल नंबर। सो ये रियल नंबर में ये सारी चीज़ें जो है आती हैं, ठीक है। और रियल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं विद द कैपिटल लेटर आर से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, आर से हम लोग डिनोट करते हैं रियल नंबर्स को, ठीक है। तो रियल नंबर वो नंबर है जिसमें सारे रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स सारे आते हैं। अगर हम इन शॉर्ट बोले, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल दिस नंबर्स, ठीक है। और इसको हम लोग लेटर आर, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
दैट इज़ इमेजिनरी नंबर। सो इमेजिनरी नंबर क्या है? इमेजिनरी नंबर का मतलब ये है कि जब भी हम अगर कोई भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एक नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इटसेल्फ, सो हमें जो आंसर मिलेगा वो नेगेटिव में मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आई, यहाँ पर अगर हम आई की बात करते हैं, आई इज़ इमेजिनरी नंबर, और आई की जो वैल्यू होता है, आई इज इक्वल टू, आई की जो वैल्यू है वो √-1 के बराबर है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर आई को अगर 5, अगर हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए अगर मैंने एग्जांपल लिया, मैंने जो एग्जांपल लिया है 5i लिया है, 5i यानी इसका मतलब ये था 5 इंटू √-1, ठीक है। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, √-1 का जो वैल्यू आता है वो -1 ही आएगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो -5 होगा। यानी कि अगर मैंने कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे जो नंबर मिला वो नेगेटिव फॉर्म में था, तो उसको हम लोग ये बोलेंगे कि वो इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई भी नंबर अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है इमेजिनरी नंबर से, यानी आई से मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई होने के बाद अगर हमें जो वैल्यू मिल रहा है वो नेगेटिव है, तो हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर और यहाँ पर एक बात और देखने की है कि जो आई की जो वैल्यू होती है, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के बराबर होता है। आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 के बराबर होती है, और आई की वैल्यू जो होती है, अगर सिर्फ आई की बात करें, आई इज इक्वल टू √-1 होता है, ठीक है। तो ये था हमारा इमेजिनरी नंबर। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो प्राइम नंबर ऑलरेडी सारे बच्चों को पता है, सभी को पता है कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर है जिसका अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो उसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। एक वो नंबर खुद होता है यानी इटसेल्फ होता है, और दूसरा जो है वो 1 होता है, यानी कि ऐसा नंबर जिसका 1 और वो नंबर खुद उसका अगर फैक्टर है तो वो नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर सभी को पता है। एग्जांपल में जैसे 2, 3, 5, 7 एंड 11 आर द फ्यू एग्जांपल ऑफ आर प्राइम नंबर। उसके बाद आता है कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट जो नंबर होता है कैन बी डिफाइंड एज नेचुरल नंबर। अगर हम बात करें तो पॉजिटिव नंबर को हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज़ अ नेचुरल नंबर दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। हाँ, जैसे कि उसके जो फैक्टर्स होंगे वो 2 या 2 से ज़्यादा होंगे, तो वो होते हैं कॉम्पोजिट नंबर। जैसे मान लीजिए कि ना 1 तो होगा ही, बट 1 मतलब 1 तो होना ही है, और वो नंबर खुद भी होगा, और उसके ज़्यादा भी 2 या 2 से ज़्यादा भी उसके फैक्टर होंगे, तो वो सारे जो नंबर्स होते हैं कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। और जैसे मान लीजिए कि अगर हम 72 की बात करें, अगर मैं बोल रहा हूँ कि 72 है, अगर मैंने 72 लिया, तो 72 का मतलब ये होता है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना कहा, 2 2 4, 4 2 8, 24 3 दैट इज़ 72, बराबर ना, 72 के बराबर आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 2 जो है वो 3 टाइम्स है, और 3 जो है वो 2 टाइम्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 72 हुआ वो किससे डिवाइड हो गया, तो 72 जो है वो 2 नंबर से डिवाइड हुआ, दैट इज़ 2 and 3, और जो 2 और 3 दोनों जो नंबर्स है वो सारे दोनों जो है वो प्राइम नंबर है, ठीक है। ये दोनों जो है प्राइम नंबर है। तो ये एक प्रॉपर्टी है किसकी, कॉम्पोजिट नंबर की। तो कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। 1 तो होगा ही, और उसके अलावा दूसरे 2 नंबर से ज़्यादा उसके फैक्टर होंगे, ठीक है। तो वो होता है कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। और यहाँ पर तो कुछ प्रॉपर्टीज़ है, 2 प्रॉपर्टीज़ है, वो देख लेते हैं। ऑल द कॉम्पोजिट नंबर आर इवनली डिविजिबल बाय स्मॉलर नंबर दैट कैन बी प्राइम और कॉम्पोजिट। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी कॉम्पोजिट नंबर होते हैं वो नंबर्स को हम उससे छोटे नंबर से उसको डिवाइड किया जा सकता है, और वो जो नंबर से डिवाइड होगा वो प्राइम नंबर होगा या तो कॉम्पोजिट नंबर होगा, ठीक है। और एवरी कॉम्पोजिट नंबर इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर। और जो भी कॉम्पोजिट नंबर होते हैं वो हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर से बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेम वही हुआ, 72 को अगर मैं ये डिवाइड कर रहा हूँ या उसका एलसीएम निकाल रहा हूँ, तो मुझे इस तरह का मिल रहा है, यानी कि 2 जो है वो 3 टाइम्स है, और 3 जो है वो 2 टाइम्स है। यानी यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर, यानी 2 भी जो है वो प्राइम नंबर है, और 3 भी जो प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये था हमारा कॉम्पोजिट नंबर। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज़ को प्राइम नंबर। सो को प्राइम नंबर, अगर मान लीजिए 2 नंबर है, जैसे कि ए और बी, अगर हमने ए और बी ऐसे 2 नंबर्स हैं, मान लीजिए ए और बी,
ए और बी ऐसे दो नंबर हैं और ये दोनों के बीच अगर सिर्फ एक कॉमन फैक्टर आ रहा है और वो भी 1 होगा तो उस नंबर को हम लोग को प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास दो नंबर्स हैं और दोनों का फैक्टर, ठीक है, अगर दो नंबर्स हैं, अगर दोनों का फैक्टर जो आ रहा है वो कॉमन होगा और वो भी सिर्फ 1 होगा, उस नंबर को हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। और को प्राइम नंबर को हम लोग रिलेटिव प्राइम और म्यूचुअली प्राइम नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल में मान लीजिए मैं लेता हूँ 35 ले लेता हूँ और यहाँ पर 18 ले लेता हूँ, मान लो 18 ले लेता हूँ, तो 35 यानी कि 7 इंटू 5 और 18 यानी कि 3 इंटू 3 इंटू, तो अगर हम इन दोनों में अगर देखते हैं तो हमें सिर्फ एक कॉमन फैक्टर मिलता है एंड दैट इज़ 1। तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलेंगे को प्राइम नंबर। ठीक है, अब हमने को प्राइम नंबर जो है वो देख लिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है इवन नंबर है। इवन नंबर वो नंबर होता है जो 2 से डिविजिबल हो, जिसको हम लोग 2 से आसानी से डिवाइड करें, वो सारे नंबर्स को हम लोग इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, ये था हमारा इवन नंबर। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर मतलब ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो सके। अगर कोई नंबर्स को हम लोग 2 से डिवाइड नहीं कर पा रहे, इसका मतलब वो जो नंबर है वो ऑड नंबर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब ये होता है कि नंबर्स जो है वो सीरीज़ में हो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद हो। और अगर हम लोग मान लीजिए फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, 2 नंबर है और सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर करेंगे तो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा 1 आएगा। और जो नंबर इस तरह जो होता है वो होता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ठीक है, और यहाँ पर अगर हमको फाइंड करना है, मान लीजिए मुझे सम ऑफ द 20 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का फाइंड करना है कि सम ऑफ द 20 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के कितने होंगे, तो मैं क्या करूँगा, ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा और ये फॉर्मूला यूज़ करने से मुझे उसका आंसर जो है मिल जाएगा। मान लीजिए अगर मेरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो है वो 20 तक है। ठीक है, तो n का वैल्यू जो है मैं 20 ले लेता हूँ। 20 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 इंटू 21। ठीक है, और डिवाइड बाई 2, तो ये डिवाइड करेंगे तो ये 10 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 210, 210। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर अप टू 20 का एडिशन निकालना चाहते हैं तो ये फॉर्मूले की मदद से हम उसका एडिशन जो है कर सकते हैं और हमें ये आंसर जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर वो नंबर होता है, मान लीजिए कोई एक सीरीज़ है, उस सीरीज़ में अगर हम फर्स्ट और सेकंड नंबर की बात करते हैं तो सेकंड नंबर माइनस अगर फर्स्ट नंबर करते हैं तो हमेशा उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस मिलेगा हमें हमेशा 1 मिलेगा। तो ऐसे सीरीज़ को या ऐसे नंबर्स की जो सीरीज़ होती है उनको हम लोग कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो डिविजिबिलिटी रूल्स है। तो मान लीजिए अगर कुछ नंबर दिए गए हैं वो उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं या 4 से डिवाइड कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड करें, शॉर्ट टर्म में कैसे फाइंड करें, मतलब हम जल्दी से अगर आंसर निकालना है तो कैसे बताएं कि वो डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो हम उसको डिविजिबिलिटी रूल से बता सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम पहला जो टॉपिक है वो देखने जा रहे हैं, दैट इज़ डिविजिबिलिटी बाय 2 से कैसे डिवाइड होता है नंबर वो देखेंगे। सो नंबर उस लास्ट डिजिट इज़ एदर इवन और 0 इज़ डिविजिबल बाय 2। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नंबर दिया गया है, उस नंबर का जो आखिरी नंबर है, मान लीजिए नंबर जो है वो कुछ इस तरह होगा, मान लीजिए 5 होगा, 5 2 8, तो यहाँ पर जो है 8 है, लास्ट में 8 नंबर है, तो 8 नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है। तो अगर कोई भी नंबर है उसका लास्ट डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो सकता है तो इसका मतलब वो डिविजिबल है, वो सारे नंबर्स, वो नंबर्स जो है वो पूरे नंबर जो है डिविजिबल बाय 2 है। ठीक है, अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3 जो है वो देखने के लिए देखेंगे कैसा होता है। तो डिविजिबिलिटी बाय 3 में क्या होता है देख लेंगे। इफ़ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 द नंबर इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। मान लीजिए कोई नंबर दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया है 3 3 और 3,
अगर ये तीनों नंबर को हम ऐड करते हैं तो 3 + 3 6, 6 + 3 9, तो यानी कि 9 आया। और 9 जो है अगर 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये सारे जो नंबर्स है वो 3 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा डिविजिबिलिटी रूल्स और डिविजिबिलिटी बाय 3। अब हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिविजिबिलिटी बाय 4 से देखेंगे क्या होता है। सो इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और द नंबर हैविंग द 2 और मोर जीरोज एट द एंड, द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस नंबर्स, मान लीजिए कोई नंबर दिया है जैसे कि 3 4 4 4, तो अगर यहाँ पे लास्ट 2 नंबर है, लास्ट 2 डिजिट, अगर लास्ट 2 डिजिट जो नंबर है अगर वो 4 से डिविजिबल है, अगर उसको 4 से डिवाइड किया जा सकता है, इसका मतलब कि उस नंबर को हम लोग 4 से डिवाइड कर सकते हैं, या तो उस डिजिट में यानी कि उस नंबर्स में अगर 2 या 2 से ज़्यादा जीरोस हैं तो भी हम ये कह सकते हैं उसको हम लोग 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये था हमारा डिविजिबिलिटी बाय 4। नाउ वी विल गो विथ डिविजिबिलिटी बाय 5। सो इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और 0, द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई नंबर 0, मतलब अगर नंबर है डिविजिबल बाय 5 और 0 से अगर हो जा रहा है, लास्ट नंबर जो है 5 से डिवाइड हो पा रहा है, इसका मतलब वो नंबर को हम लोग 5 से डिवाइड कर सकते हैं। सो डिविजिबिलिटी बाय 6, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। अभी मान लीजिए कोई नंबर दिया गया है, अगर वो नंबर 2 या 3 से अगर डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम आगे देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 8। डिविजिबिलिटी बाय 8 क्या होता है, इफ द लास्ट 3 डिजिट, if the last digit of number is divisible by 8 or the last 3 digit of a number are 0, the number is divisible by 8। अभी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नंबर है, अगर उसके लास्ट के 3 नंबर जो है अगर वो 8 से डिवाइड हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो सारे नंबर्स जो है 8 से डिवाइड हो सकते हैं, या तो उस डिजिट में या तो उस नंबर्स में 3 से ज़्यादा जीरो होना चाहिए। अगर 3 से ज़्यादा जीरो है तो इसका मतलब वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9, जो रूल्स है वो देखेंगे। डिविजिबिलिटी बाय 9 जो क्या होता है, इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9, द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। तो कहने का मतलब ये जो भी नंबर दिया गया है, अगर उसका जो हम ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा, अगर वो आंसर 9 से डिवाइड हो पा रहा है, इसका मतलब वो नंबर जो है 9 से डिवाइड कर सकते हैं। सो डिविजिबिलिटी बाय 10, द नंबर विच एंड विद द 0 इज डिविजिबल बाय 10। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नंबर्स दिए गए हैं उसके आखिर में अगर 0 है, तो इसका मतलब वो नंबर जो है 10 से डिवाइड हो सकता है। Now we will go with divisibility by 11. If the sum of the digit at odd and even place are equal, तो कहने का मतलब ये है, और differ by a number divisible by 11, then the number is also divisible by 11। अभी मान लीजिए अगर if the sum of the digit at odd पोजिशन पे जो नंबर है उसको अगर हम ऐड करते हैं और इवन प्लेस पे नंबर है उसको ऐड करते हैं, अगर दोनों इक्वल है या तो दोनों के बीच की दूरी 11 है, मतलब दोनों के डिफर बाय नंबर डिविजिबल बाय 11, तो अगर वो दोनों के बीच में नंबर डिफरेंस जो है वो 11 के मल्टीपल्स में आ रहा है और वो 11 से डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब वो सारे नंबर्स जो है 11 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो डिविजिबिलिटी बाय 12 है। सो द नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 4 आर ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। अभी कहने का मतलब ये है कि जो भी नंबर्स अगर 3 और 4 से डिवाइड हो पा रहे हैं, इसका मतलब वो 12 से भी डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा डिविजिबिलिटी रूल्स, और आई होप ये जो टॉपिक मैंने लिया है आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल है, और आई ट्रस्ट दैट ये आपके काम बहुत आएंगे। और अगर आपको वीडियोस ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।